हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और वैक्सीन लगाने के आने के बाद मेरा पूरा काम हो चुका था, तो मैं सोची क्या करूँ। मतलब वैक्सीन लगा के आते हैं तो फिर ज़्यादा सोए पड़े नहीं रहना चाहिए, और वैसे भी दिन में सो तो नींद भी नहीं आती है। तो मैं सोची ये नहीं की थी कि जो किचन होता है उसके नीचे के डब्बे वगैरह बहुत दिन से साफ़ नहीं की थी, तो सोची वो काम कर लेती हूँ आज। तो ये कुकर अभी गणेश अष्टमी में निकाले थे दाल बनाने के लिए, तो बाहर ही था, तो उसके कवर को अच्छे से झाड़ के उसमें डाल दूंगी कुकर, और उसको रख दूंगी अंदर। छोटे वाले 2 कुकर मेरे बाहर है, बड़ा वाला है तो उसको मैं रख देती हूँ। जब बड़े काम होते हैं या ज़्यादा दाल बनाने की ज़रूरत होती है, 1-2 किलो की, तब उसको बाहर निकालती हूँ। 5 लीटर वाला है ये कुकर, और फिर एक है मेरे पास 3 लीटर वाला और एक 1.5 लीटर वाला। तो दोनों बाहर है, उनका यूज़ डेली होता है, डेली यूज़ में आते हैं वो। और ये कभी कभार आता है, जब यूज़ होता है तभी इसको फिर बाहर निकालती हूँ। तो यहीं ओटे के नीचे ही रख देती हूँ। और ये ना जम नहीं रहा था, मतलब उसको लगा के रख रही थी तो नहीं जम रहा था, तो फिर उसको ऐसे ही रखी, तब आया उस कवर में वो। देखिए ऐसे करके उसको लगाई नहीं हूँ, ऐसे ही रख दी हूँ। और यहाँ जो गैस हंडा रखा है ना, उसके उधर अंदर मतलब अनयूजेबल सामान, जैसे कम यूज़ होते वाले सामान वहाँ रख देती हूँ। तो डेली तो वहाँ की सफाई नहीं हो पाती है, तो फिर मैं उसको आज अच्छे से पूरा सामान निकाल के, अचार वगैरह की बर्नियाँ वगैरह रखी हूँ वहाँ पे ज़्यादा वाली, और जो खाने वाली रहती है वो बाहर है। तो उनको भी साफ़ करके फिर वहाँ रख दूँगी। तो उसको अच्छे से झाड़ दी थी, और फिर पोछा भी लगा दी थी। पोछा भी डेली लगाना नहीं होता है वहाँ से उतने अंदर घुस के, और डेली वहाँ से सामान हटा के, तो वही 8-15 दिन में एक आध बार कर लेती हूँ। तो आज उसको भी झाड़ू लगा देती हूँ, उसके बाद फिर पोछा लगा दी थी, और फिर पूरा सामान वहाँ का रख दी थी वहीं पे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ में बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको मेरे वीडियो के न्यू नोटिफिकेशन अपडेट मिलते रहे। तो ऐसे ही करके पूरे इसको मैं, उसमें जो जाला वगैरह लगा था वो झाड़ के रख दी थी। और फिर वहाँ की बर्नियाँ वगैरह रखने के बाद, ये जो स्लेब पे डब्बे वगैरह दिख रहे हैं उनको भी निकाल के, वहाँ से भी अच्छे से पोछा वगैरह लगा के, झाड़ू लगाने के बाद पोछा वगैरह लगा के, फिर वहीं के डब्बे में रख दी थी। और जो डब्बे खाली थे वो डब्बों को साफ़ करने के लिए बाहर निकाली थी, और जिनमें ज़्यादा सामान था उनको वही गीले कपड़े से पोंछ के वहीं पे रख दी थी। जब वो डब्बे खाली होंगे तब उनको धो लूँगी। तो देखिए पूरे डब्बे उतार के नीचे रख देती हूँ। और ये डब्बा खाली था तो इसको मैं साफ़ करने के लिए बाहर रख दी थी। बाहर इसको अच्छे से मांज के रख दूँगी।
और स्लेब वगैरह को भी मतलब डेली झाड़ू लगा के पोछा लगा के नहीं होता है वैसे, तो फिर इसको भी हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार जब भी टाइम मिलता है तब ऐसे ही कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने वीडियो की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ा दी थी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था, आप लोग बोर हो जाते, इसलिए इसकी स्पीड बहुत बढ़ा दी थी। तो सारे डब्बों को पोंछ पोंछ के रख रही हूँ, जो जो खाली डब्बे हैं उनको साफ़ करने के लिए रख दूँगी। और शक्कर का डिब्बा था, यहाँ थोड़ी सी शक्कर थी तो ऊपर रख दी शक्कर, फिर साफ़ करने के बाद यहीं पे रख दूँगी। और नीचे की भी स्लेब का पूरा सामान हटा के उसको भी झाड़ू पोछा करके फिर वहीं पे सामान रख दूँगी। और एक ग्रीन वाला तेल का डब्बा है, खाने का तेल 5 लीटर वाला आता है हमारे इधर। अगर 5 लीटर का डिब्बा लो तो ऐसे ही आता है, और पैकेट आता है 1-1 लीटर वाले। तो हम डेली ये डब्बे नहीं लाते हैं। अभी इसमें गणेश अष्टमी में, गणेश हवन में हम लोग खाना खिलाए महाप्रसादी के रूप में, तो इसलिए इकट्ठे ला लिए थे, नहीं तो फिर 1-1 लीटर वाले 1-2 साथ में ला लेते हैं। इतना इकट्ठे इतना बड़ा डब्बा अफोर्ड नहीं कर सकते मतलब। यहाँ पे गेहूँ का आटा थोड़ा सा ही था तो मैं सोची दूसरे गंजे में इसको खाली कर लेती हूँ, उसको भी साफ़ कर लूँगी। तो ऐसे ही जैसे एक एक डब्बे खाली होते जाते हैं तो एक एक साफ़ करते जाओ तो थोड़ा हल्का हो जाता है मेरे लिए काम। फिर इकट्ठे करो तो बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत लगती है। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा कीजिए, आप लोग स्किप कर देते हैं। लाइक कमेंट करके, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है पूरा वीडियो देखिए, थोड़ा सा समय निकाल के। आप लोग वीडियो स्किप करते हैं ना तो पता चल जाता है। और जो साफ़ करने वाले डब्बे वगैरह थे वो बाहर कर दी थी, और जो अच्छे थे वहीं पे रख दी थी, और फिर झाड़ू लगा के पोछा लगा दी हूँ। उसके बाद मैं वो डब्बे वगैरह साफ़ कर लूँगी और फिर रख दी थी।
आ गई हूँ बर्तन साफ़ करने और बाथरूम से पानी ला ली हूँ बाल्टी से, क्योंकि हम लोग कुएं से लाते हैं तो बाथरूम में खट्टे ड्रम में भर के रख देती हूँ। फिर जो भी यूज़ लगता है तो वैसे निकाल के करती हूँ। और यहाँ पे मेरी सासू माँ पूछ रही थी, मेरी सास की बहन बड़ी सासू माँ, कि वैक्सीन लगा है तो कुछ बुखार जैसे या हाथ वगैरह दर्द कर रहा है करके। तो मैं बोली अभी तो नहीं लग रहा है, बाद में पता नहीं शायद। और फिर ऐसे ही करके पूरे बर्तन साफ करके फिर हो गया था। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप नए हैं तो, और पुराने हैं तो एक लाइक कर दे, कमेंट्स करें और वीडियो को हो सके तो शेयर करें। तो फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिए, अपने फैमिली का ध्यान रखिए और सपोर्ट करें।